एक बहुत ही सुंदर से जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया दर्जी का काम करती थी और अपनी बेटी का पेट पालती थी। उसी जंगल में कालू कौवे की पत्नी गोरी भी कपड़े सिलाई का काम किया करती थी। परंतु जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया से ही कपड़े सिलवाते थे, क्योंकि गोरी कभी कपड़े अच्छे सिलाई नहीं करती थी। बस इसी कारण से गोरी कभी टोनी चिड़िया से हसद करती थी और उससे बुरा व्यवहार करती थी। कालू जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। परंतु तुम क्यों परेशान हो, पहले ये तो बताओ, फिर ही मैं तुम्हें समस्या का कोई समाधान बताऊंगा। अगले महीने कबूतर की शादी है और मुझे ये डर है कि वो सारे कपड़े टोनी चिड़िया से ही सिलवाएगा। परंतु अभी तो इसमें बहुत समय है, सब्र करो, कुछ न कुछ समाधान निकल ही जाएगा। मैं पंख पर पंख रख के बैठी रहूं और ऑर्डर ले जाए चिड़िया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और दूसरी ओर चिड़िया बेचारी रात के इस पहर भी कपड़े सिलाई कर रही थी। वे रात को अक्सर देर तक जागती थी और हमेशा अपना काम मुकम्मल करके सोती थी। हर तरफ सुबह हो चुकी थी और तोता टोनी चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। टोनी चिड़िया, क्या तुमने मेरे कपड़े सी दिए हैं? जी तोते भाई, मैंने आपके सारे कपड़े सिलाई कर दिए हैं। लाएं, दे दे मुझे मेरे कपड़े, और ये हैं आपके पैसे चिड़िया जी। मम्मा, आपके पास कपड़े के पैसे आ गए हैं, अब आप मुझे कहीं घुमाने लेकर जाए ना। क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को अभी लेकर जाती हूँ घुमाने और चीजें दिलाने। टोनी चिड़िया जैसे ही अपनी बेटी टुनटुनी के साथ घर से बाहर निकलती है, गोरी कौवी उसे छुप कर देख रही थी। गोरी के साथ उसकी बहन रानी कौवी भी थी। वे अपनी बहन को टोनी चिड़िया के घर के बाहर भेज देती है। उसकी बहन टोनी चिड़िया के घर के बाहर खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कई सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। क्या हुआ है बहन जी, क्यों रो रही हैं आप? मैं क्यों न रोऊं उल्लू भाई, मेरे सारे कपड़े उस टोनी चिड़िया ने खराब कर दिए हैं। परंतु सुबह ही मैंने टोनी चिड़िया से अपने कपड़े लेकर गया था, उसने तो बहुत अच्छे से सिलाई किए थे। मुझे भी बहुत समय हो गया है, मैं टोनी चिड़िया से ही कपड़े सिलाई करवाता हूँ, परंतु कभी कोई खराबी नहीं निकली। इतने में ही टोनी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ वहाँ वापस आ जाती है। वो ये देखकर हैरान थी कि उसके घर के बाहर इतने पक्षी जमा थे। आ गई चिड़िया तुम, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मेरा यही दोष था कि मैं गोरी कौवी की बहन हूँ? परंतु रानी बहन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपके कपड़े कब सिलाई किए? आपने तो मुझे कभी अपने कपड़े सिलने के लिए नहीं दिए। चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे मेरे पैसे वापस करो जो तुमने मेरे कपड़े खराब किए थे। कौन से पैसे? कैसे पैसे? क्या आपने मुझे मूर्ख समझ रखा है? आप ये सब नाटक क्यों कर रही हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ और किसके कहने पर कर रही हैं, ये भी मुझे मालूम है। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। इतने में गोरी भी वहाँ आ जाती है। रानी, तुम कब आई और तुम यहाँ चिड़िया के घर के बाहर क्यों बैठी हो? मैं आज ही आई हूँ गोरी बहन। मैंने इस चिड़िया को कपड़े सिलाई को दिए थे, इसने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब मुझे मेरे पैसे भी वापस नहीं कर रही है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस चिड़िया से अपने कपड़े मत सिलवाओ, मुझे दे दो, मैं सी देती हूँ, लेकिन तुमने नहीं मानी। तुम्हें भी बहुत शौक था, अब देख लिया ना। तुम दोनों बहनें मिलके मुझे सारे पक्षियों की नजर में बुरा करना चाहती हो, ताकि कोई भी पक्षी मुझसे कपड़े ना सिलवाए। मैं तो अपने कपड़े टोनी चिड़िया से ही सिलवाया करूँगा। हाँ, मैं भी अपने कपड़े टोनी चिड़िया से ही सिलवाऊंगा। अभी सब पक्षी यूं ही आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में चील राजा वहाँ आ जाता है। उसके साथ उसके उल्लू सिपाही भी थे। क्या बात है पक्षियों, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है यहाँ पर? गोरी कौवी और उसकी बहन रानी तो चील राजा को देखकर डर जाती हैं, परंतु चिड़िया नहीं घबराती क्योंकि वो सच्ची थी। चील राजा जी, मैंने रानी कौवी के कपड़े नहीं सिए और ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है कि मैंने इसके कपड़े बर्बाद कर दिए हैं। सभी पक्षी राजा चील को टोनी चिड़िया के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे। राजा चील खामोशी से सबकी सुनता है। पक्षियों, क्या टोनी चिड़िया ने किसी और के साथ भी धोखा किया है? रानी कौवी, जो कपड़े तुम्हें टोनी चिड़िया ने सिलाई करके दिए हैं वो हम सबको दिखाओ। राजा जी, वो कपड़े तो मैंने फेंक दिए हैं। तुमने वो कपड़े कहाँ से खरीदे थे? वे कपड़े तो मुझे गोरी बहन ने उपहार में दिए थे।
शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें कपड़े नहीं दिए थे, वो तुम्हारे अपने ही होंगे। गोरी बहन, आप ही ने तो दिए थे मुझे कपड़े, अब आप बात से क्यों मुकर रही हैं? मैं तुम दोनों की सारी बातें समझ रहा हूँ। रानी कव्वी, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। रानी कव्वी रोते हुए आखिरकार सब सच बता देती है। रानी, तुम मुझ पे झूठा आरोप तो न लगाओ, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। ले जाओ इन दोनों कवियों को और जाकर जेल में बंद कर दो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिड़िया, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं कभी अपनी बहन की बातों में नहीं आऊंगी और किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचूंगी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मम्मा, आप इन दोनों कवियों को माफ कर दें। आप ही तो कहती हैं ना कि माफ कर देने वाले का दिल बहुत साफ होता है और वे एक सच्चा इंसान होता है। हाँ मेरी बेटी, तुम सही कह रही हो, मैं इन दोनों को माफ करती हूँ। और चील राजा जी, आप ही इन्हें माफ कर दें। उम्मीद है कि ये दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगी। टोनी चिड़िया, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुमने ये साबित कर दिया है कि जंगल में सबसे अच्छी पक्षी तुम ही हो। मैं इन दोनों को माफ करता हूँ और आज से मेरे शाही महल के सारे कपड़े तुम ही सिलाई किया करोगी। मैं जंगल के सभी पक्षियों से कहना चाहती हूँ कि वो सब गोरी कव्वी से भी कपड़े सिलवाया करें, ताकि उनके मन में कोई भी बुरा ख्याल न आए और वो अपने घर का गुजारा कर सकें। चिड़िया की बातें सुनने के बाद गोरी कव्वी बहुत शर्मिंदा थी। वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी।